ये दिल्ली नगर निगम सदन के अंदर की तस्वीरें हैं और देखिए अभी वार्ड नंबर 57 श्री अमित नागपाल, 58 सभी पार्षद जमे हुए हैं। हंगामा जारी है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दिल्ली नगर निगम में अखाड़ी की वजह बना है। रेखा गुप्ता और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, उसके बाद 1 घंटे के लिए जो सदन है उसको एडजर्न किया गया था और अब ठीक 6:15 बजे यानी कि 6:10 के करीब अब सदन की पूरी रात दिल्ली नगर निगम में इसी तरीके का मंजर रहा। तमाम जो पार्षद हैं वो डटे हुए रहे। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच किस कदर तनाव है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये देखिए फिर कुछ यहाँ पर आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए फिर से हंगामा और बवाल शुरू हो गया है। और ये देखिए नारेबाजी शुरू हो गई है। इस वक्त बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या चल रहा है अभी दिल्ली नगर निगम में? देखिए, अभी भी लगातार हंगामा यहाँ पर जारी है और एक बार फिर से सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ी है। और यहाँ पर पार्षदों का हंगामा लगातार चल रहा है। देखिए, कुर्सियां गिरा दी गई हैं। जो महापौर की कुर्सी है उसे भी पार्षदों ने गिरा दिया। और देखिए किस तरीके से महिलाएं हाथापाई करती हुई नजर आ रही। आप देखिए, ये तस्वीर है सदन के अंदर की कि किस तरीके से मारपीट हो रही है पार्षदों के बीच में। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर मारपीट की तस्वीरें साफ देखने को मिल रही हैं। और ये तस्वीरें दिल्ली एमसीडी सदन की हैं कि किस तरीके से जो महापौर हैं वो यहाँ से उठ करके चली गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मारपीट हो रही है, जिस तरीके से हाथापाई हो रही है दोनों गुटों में, और जिस तरीके से पार्षद यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ये तस्वीरें सदन को कहीं ना कहीं शर्मसार करती हैं और ये बताने को मजबूर हो रही हैं कि इतिहास में पहली बार इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली एमसीडी सदन के अंदर देखने को मिल रही हैं, जहां पर कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, जो बैलेट बॉक्स है उसे फेंका जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जहां पर महापौर बैठती है वहां पर जो बेंच है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। जो बूथ बनाया गया है उसे देखिए किस तरीके से गिराने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ये महापौर है, जो बूथ बनाया गया है जहां पर वोटिंग होनी है उसे देखिए किस तरीके से गिराया जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और देखिए फिर एक बार हाथापाई शुरू हुई है पार्षदों के बीच में। ये तस्वीरें एमसीडी सदन को शर्मसार करती हैं और ये बताती हैं कि जिन पार्षदों को दिल्ली की जनता ने अपने विकास के काम करने के लिए चुनकर भेजा था, आज वो पार्षद यहाँ पर हाथापाई और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हम और आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सदन की कार्रवाई को शर्मसार करती हुई नजर आ रही हैं। और बार बार यहाँ पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है, कुर्सियां फेंकने की कोशिश की जा रही है। और बार बार इस हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। और लगातार आप देखिए कि किस तरीके से जो पार्षद है वो यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो बार बार सदन में हंगामा करके सदन की कार्रवाई को स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से हंगामा शुरू हो गया है। जहां पर मेयर बैठती हैं वहां पर आप देखिए जो पार्षद हैं वो खड़े हैं। मेयर की कुर्सियां गिरा दी गई हैं,
जो निगम सचिव की कुर्सी है वो देखिए गिरा दी गई है, जो आयुक्त की कुर्सी है वो भी गिरा दी गई है, और जो बूथ बनाया गया है जहां पर वोटिंग हो रही थी उस बूथ को भी तोड़ने की कोशिश की गई। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हंगामा पूरी, और अभी भी हंगामे की भेंट बार बार सदन की कार्रवाई चढ़ रही है, क्योंकि पूरी रात यहाँ पर बोतलें फेंकी गई हैं, एक दूसरे पर कागज के गोले फेंके गए और बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और अभी भी सदन के अंदर लगातार हंगामा चल रहा है, लगातार सदन में हंगामा बरपा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये जो हंगामा है कब तक चलता है, क्योंकि जो महापौर हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है तब तक इसी तरीके से हंगामा अगर होता रहा तो वो सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं करेंगी, और सदन की कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। और आप देखिए कुछ पार्षद तो अभी सो ही रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि सदन के अंदर हंगामा भी हो रहा है, और हंगामा किस बात को लेकर के हो रहा है ये भी उन्हें पता नहीं है। लेकिन आप देखिए लगातार यहाँ पर हूटिंग, नारेबाजी और हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये मांग की जा रही है कि जो वोटिंग पहले हुई है उसे निरस्त किया जाए और फिर से वोटिंग कराई जाए। जबकि मेयर का कहना है कि जब एक बार वोटिंग हो गई है तो उसके आगे की जो वोटिंग है उसकी प्रक्रिया की जाएगी, बार बार वोटिंग रद्द नहीं की जाएगी। और इसी बात को लेकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार हंगामा बरपा हुआ है, और आप देखिए किस तरीके से पार्षद यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं दिल्ली एमसीडी सदन की, और अभी भी यहाँ पर हंगामा लगातार जारी है, पार्षद यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कल सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद से लगातार यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव संपन्न होने के बाद जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव शुरू हुआ उसके बाद से ही हंगामा यहाँ पर शुरू हो गया, और लगातार हंगामा हो रहा है, और पूरी रात हंगामा हुआ, अभी भी हंगामा हो रहा है। लेकिन ये हंगामा कब तक चलेगा, इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली की जनता को कब तक देखने को मिलेंगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है वैसे ही सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से जो पार्षद हैं वो चलने नहीं दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सदन के अंदर की, कि किस तरह से सदन के अंदर हंगामा बरपा हुआ है, किस तरीके से जो पार्षद हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि 12वीं बार सदन की कार्रवाई फिर से शुरू की गई थी, लेकिन 12वीं बार भी सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है, और अभी तक लगभग 12 बार सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है, और अभी भी उम्मीद नहीं है कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चलेगी, क्योंकि जैसे ही महापौर अपनी कुर्सी पर बैठी और उन्होंने सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की, और जैसे ही उन्होंने पार्षदों को वोटिंग के लिए बुलाया वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। जो बैलेट बॉक्स था उसे पलट दिया गया, कुर्सियां पलट दी गईं और नारेबाजी शुरू हो गई। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बार बार हंगामे की वजह से जो सदन की कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये हंगामा कब तक चलता है।